हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपना सोल पर्पज कैसे पूरा करें, कैसे समझें कि ये मेरा सोल पर्पज है। कई साधक पूछते भी हैं कि हमें अपने सोल पर्पज का पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें। तो आपको पहले छोटे लेवल पे शुरू करना होगा, अपने घर से, अपने आप से, अपने परिवार के मेंबरों से, आपके आसपास जो प्रकृति ने चीज़ें दी है, पेड़ पौधे, ट्री, डॉग, कैट, गाय, चिड़िया, तितली, इन चीज़ों से शुरू करना होगा। इवन आपने कीड़े मकोड़े से भी शुरू करना होगा, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब में एक जैसी ऊर्जा है, हम एक ही वाइब्रेशन है, एक ही जोत के बच्चे हैं। हमने किसी में कोई फ़र्क नहीं करना है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार जहाँ जहाँ यूनिवर्स को ठीक लगा वहाँ हमें जन्म मिला है। हमें कोई हक नहीं होता कि किसी को बोलने का ये ऐसा है, ये ऐसा है। कभी भी हमने अपने अंदर से बुरा लफ्ज़ नहीं बोलना। तो सोल पर्पज तब पूरा होगा, सबसे पहले आप सेल्फ लव में जाओगे। उसके बाद जो आपके आसपास कार्मिक अकाउंट हैं उनको सही ढंग से उनके साथ बैलेंस रहकर डील करोगे। हाँ, कभी कभी तलवार उठानी भी चाहिए, उठा भी लेनी चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं, क्योंकि सामने वालों को 1 2 3 मौका देना चाहिए। उसके बाद फिर दुर्गा बनना, काली बनना सही होता है। जब सामने वाली कोई एनर्जी आप पर बिना वजह से अटैक करे ना, तो काली बन जाना चाहिए। इसीलिए ये जो नव दुर्गा है, 7 देवियां हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर विराजमान है। ये हमारी शक्तियां हैं। कई लोग देवियों को मानते नहीं, वो अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये देवियों को आप मानते क्यों नहीं। ये तो आपके अंदर हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी पर जो है उस पर विराजमान है। वो परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवता वहाँ पर विराजमान हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोल पर्पज कैसे पूरा करें। पहले तो अपने घर से शुरू करें। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे हिम्मत दी, आप मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हो। तो कल एक किस्म की मेरी प्रमोशन हो गई। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि मैं पहले छोटे लेवल पर अपना जो सोल पर्पज था पूरा करती थी। कल मेरा लेवल बढ़ गया है, मुझे बहुत खुशी हुई। जो किसान वीर धरने पर बैठे हैं, कल मैं उनके पास गई थी, आप सभी के सहयोग से गई थी, क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, आप मेरे पंख हो, आप मेरी हिम्मत हो। तो आप सभी ने जो तिलफुल मुझे भेजा, तो उसी को इकट्ठा करके तो मैं कल उनको रजाइयों की ज़रूरत थी। जो 111 किसान बैठे हैं ना अभी नए मरण वर्त पर, तो उनके पास रजाइयाँ नहीं थी, कंबल थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनके लिए आपके द्वारा कुछ कर सकी। तो जो परमात्मा की एनर्जी है, आप सब ने जो भेजा है, उनको सब पता है कि कहाँ कहाँ से क्या आया है, उसी ने भिजवाया है। तो वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। मैं भी अपनी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि जो आपने डोनेट किया है, दान किया है किसानों के लिए, परमपिता परमात्मा उसको 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना करके आपको वापस करे, और करेगा भी। ये तय है। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन आप सच्ची भावना से जो काम करते हो ना, अच्छे लोगों के लिए करते हो, तो वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। यहीं से हमारा सोल पर्पज शुरू होता है, और मेरे द्वारा आप सभी का भी सोल पर्पज शुरू हो गया है। आपने इतनी बड़ी मदद की है किसानों की। तो वहाँ गई मैं, जगजीत सिंह भाई साहब को मिलना चाहती थी। उनको सारी रात नींद नहीं आती, 50 दिन से ऊपर हो गया। कल तो उनको पानी भी हजम नहीं हुआ 2 दिन से। तो उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो थोड़ी देर के लिए वो सोए थे। थोड़ा सा मैं उनसे जो सेवादार थे उनसे गेट खुलवा कर मैं उनके बस लेटे लेटे उनके दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी मैं स्पीच भी दी वहाँ पर। आपके पास कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगी, जो साधक चाहते हो सुनना। तो एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी मैंने जो स्पीच दी है ना, उसका टॉपिक यही था कि जो आप दान पुण्य करते हैं, रुपया पैसा, धन दौलत, लीड़ा कपड़ा, खाना, उसके सिवा भी हमारे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से, जो हम दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मुझे भी 2-3 महीने पहले ही पता चला है कि हम अपनी जो साधना है, मेडिटेशन है, ज्ञान है, भक्ति है, वो भी हम डोनेट कर सकते हैं।
तो मैंने तो पहले जहाँ से ही शुरू कर दी थी वहाँ किसानों को भेजने के लिए अरदास में कि मेरा 5-10% भक्ति का हिस्सा उनको भेज दिया जाए, जगजीत सिंह भाई साहब को भेज दिया जाए। तो कल भी मैं मीडिया के सामने भी यही प्रेयर की है कि आप इन चीज़ों को अपने घर बैठे बिठाए दान कर सकते हो। अगर आप पाठ करते हो तो एक पाठ आप किसानों के नाम कर सकते हो, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ अपने आप आपको इस काम के लिए लगा देगी। अगर आप एक माला फेरते हो, एक माला आप उनके लिए कर सकते हो। अगर आप सतनाम वाहेगुरु करते हो तो आप उसका कुछ हिस्सा 5-10% हिस्सा जितनी आपकी आत्मा मानती है आप उनको सेंड कर सकते हो। परमपिता परमात्मा को बीच में हाजिर रख कर करोगे तो वो आपका डोनेशन ज़रूर वहाँ तक उन तक पहुँचेगा, उनको एनर्जी मिलेगी। और आपने इस फिर में नहीं आना कि अगर मैं डोनेट कर दूं मैं खाली हो जाऊं। आप जितना भी किस चीज़ को डोनेट करोगे अच्छे काम के लिए, यूनिवर्स उसका कई गुना करके आपको वापस करेगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी साधना बढ़ेगी, आपका रुपया पैसा बढ़ेगा, आपका पीस बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। यही हमारा दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद है, यही हमारा सोल पर्पज है। कई सोल्ज कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि सोल पर्पज कैसे पूरा करें, इसीलिए आज मैंने खुलकर बताया है। आप छोटे लेवल पर ही करो लेकिन करो ज़रूर। सभी को बेनती करती हूँ कि मैं 30 रजाइयों का एक टेम्पो भरकर तो दे आई, अभी मेरे पास और एनर्जी जमा हो रही है। आप अगर कोई दान करना चाहता है, चाहे 100 रुपया करो, 50 करो, 5000 करो, 10,000 करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, लेकिन करो ज़रूर। अगर कोई करना चाहता है तो मेरे नंबर पर आप मुझे गूगल पे कर सकते हो। दोबारा फिर मैं उनको भेजूँगी रजाइयाँ। उनसे पूछ कर, जो उनके प्रधान हैं उनके नंबर है मेरे पास, कि उनको पैसा डोनेट करूं या रजाई डोनेट करूं, उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं उनको भेजूंगी। तो आप सब ये डोनेट कर सकते हो, अपना सोल पर्पज पूरा कर सकते हो। यही सोल पर्पज होता है। जहाँ जहाँ किसी भी सोल को ज़रूरत है उसकी सेवा करने को ही सोल पर्पज कहते हैं। अपने आप से, अपने घर से, अपने आसपास से शुरू करो और आपका सोल पर्पज आस्ते 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 इतना बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकोगे कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्स करवाएगी, ये दृश्य शक्तियाँ करवाएगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।